नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी जी आपको क्या ब्लेसिंग देने वाली है, क्या संदेश है माँ लक्ष्मी जी का। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपको कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग में होगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर हीलिंग करवाना चाहते हैं अपनी, तो आप इस वीडियो पर जो नंबर आएगा उस पर जाके व्हाट्सअप करें। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज डालें, लेकिन रीडिंग फ्री नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं कि माँ लक्ष्मी जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं माँ लक्ष्मी जी के संदेश। ओके, तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ पहले। तो माँ लक्ष्मी जी आपसे क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है। वाओ, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी जी आपसे कह रही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो आप कि किसी ने आपको क्लियरिटी नहीं दी, फिर भी आप उस इंसान का वेट करे जा रहे हो बहुत टाइम हो गया, सालों से, 2 महीने से, 3 महीने से, कुछ लोग 2 साल से लग रहे हैं, कुछ लोग 7 साल से लग रहे हैं। तो उस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। माँ आपसे कह रही हैं कि आपको उस सिचुएशन पर रह के कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी एनर्जी ड्रेन करोगे, अपने आप को तकलीफ दोगे, उसके अलावा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आप उस एनर्जी से बाहर निकले और खुद को पहचानें, खुद को प्यार करें। इनर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनर वर्क का आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में कुछ बताऊंगी थोड़ा। तो चलिए, आपको और क्या करना है। माँ लक्ष्मी जी आपसे कह रही हैं कि आपकी जितनी भी पर्सनल समस्याएं थी, कोई पर्सनल समस्या जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था, तो आने वाले वक्त में वो सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली। आपकी हस्बैंड वाइफ में अगर नहीं बनती थी तो अब बनने लग जाएगी। साथ ही साथ कुछ भी सोल्यूशन था, कोई अगर कास्ट रिलीजन का इशू था आपकी मैरिज लाइफ के अंदर, तो वो सॉल्व होने वाला है। कुछ लोग अगर पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो सॉल्व होने वाला है। आपके घर में अगर फैमिली से आपकी नहीं बनती थी तो माँ कह रही हैं कि अब आपकी उनसे बनने लग जाएगी। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि अगर आपके घर में किसी की हेल्थ इशू है या आपकी हेल्थ इशू है, तो आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि पता नहीं ठीक होगा नहीं, क्या होगा, या फिर रिलेशनशिप को, किसी रिश्ते को लेके, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके आपके मन में कुछ भी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना अगर आ रही है, तो माँ आपसे कह रही है कि आप बिल्कुल ना घबराएं। आप और आपके लव वंस एकदम सेफ है। साथ ही साथ ब्लू कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ क्लियरिटी आपको इन चीज़ों में आने वाली है और आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो क्लियरिटी। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही सवाल जवाब कर रहे हैं, तो माँ आपसे कह रही है कि आप थोड़ा सा पेशेंसली डील कीजिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब माँ आपको देंगी। साथ ही आपसे कह रही हैं आप बिल्कुल ना घबराएं। जिस इंसान के साथ आप हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी और वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। लेकिन अभी के लिए आपके दोनों की लाइफ में एक वो चल रहा है कार्मिक फेस, उसके एंड होते ही आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। साथ ही माँ आपसे कह रही है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो आप में उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। लेकिन जो भी ऑब्स्टिकल अभी आ रहे हैं वो जस्ट आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि ये जो सक्सेस, ये सफलता आपको जो मिलने वाली है वो लॉन्ग टाइम रह सके आपके पास। इसलिए ये सारे ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको बैलेंस करने के लिए। आपको इमोशनली प्रैक्टिकल जो डिसीजन आप लेते हो उसको बैलेंस करने के लिए। हो सकता है कि आप कभी कभी आवेश में आके भावुक हो जाते हो और कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि एक पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन फिर अपने डिसीजन पर रह नहीं पाते। स्टेबिलिटी उनके नहीं है, स्थिरता नहीं है। कुछ लोग जिम्मेदारी से भागते हैं चीज़ों के लिए। ये आपके पार्टनर भी हो सकता है या आप भी हो सकते हो। तो माँ आपसे कह रही है कि इन सारे डरों को ही दूर करने के लिए आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, तो आप उन पर भरोसा कीजिए, वो आपको सही गाइडेंस दे रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था कहीं भी आपकी एरिया ऑफ लाइफ के अंदर, तो बैलेंस आने वाला है। साथ ही साथ बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा रिश्ता था जिसमें बैलेंस, एक तरफ से एक दे रहा था एक ले रहा था और कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा था इस रिश्ते का फ्यूचर, तो माँ कह रही हैं कि बहुत जल्द आपको क्लियरिटी मिलने वाली है सारी चीज़ों की भी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। साथ ही साथ जो भी मेहनत अगर आप कैरियर वाइज कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपने जितने एफर्ट्स दिए हैं उनकी उतने ही आपको फल मिलने वाला है। और पर आपको अपनी जो सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ टॉक पर ध्यान देना है कि आप खुद से क्या बातें करते हैं, अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। साथ ही कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द माँ आपकी ज़िंदगी में आपके जो भी आपने काम किए हैं, जो भी मेहनत की है, उसका आउटकम, उसका फल आपको मिलने वाला है। और ये जो टाइम है ये आपकी हीलिंग का है, इनर वर्क का है, अपने खुद पर काम करने का है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने ऊपर काम करें, ये माँ आपसे कह रही हैं। और देख लेते हैं कि माँ आपसे क्या कह रही हैं।
माँ आपसे कह रही हैं कि बहुत जल्द 9 डेज़ 9 वीक के अंदर अंदर आपके जो जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय हुआ था तो जस्टिस हो रहा है। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग समझ लेते हैं कि किसी ने आपका सिर फोड़ा तो उसका भी सिर फूट जाएगा। नहीं, जस्टिस का मतलब ये है कि अगर आपको आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई तो यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके लिए उस एरिया ऑफ लाइफ में कुछ नया सर्व करता है। आपको वहाँ पर मानसिक सुकून अगर नहीं मिला था तो वो मिलेगा। तो ये होता है जस्टिस का मतलब। ये नहीं कि आपकी उंगली कटी तो सामने वाले की काट दो, नहीं, ये गलत तरीका है। बाकी वो यूनिवर्स का काम है कि उनको किस तरीके से आपको जस्टिस देना है। लेकिन हाँ, आपके साथ न्याय होने वाला है। कोई लेसन आप कल ने कंप्लीट कर लिया है अपना। किसी को हो सकता है कि अगर कोर्स कर रहे थे, कोई डिग्री थी, वो आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। साथ ही साथ कोई लीगल इशू थे तो उसमें जो डिसीजन था वो आपके फेवर में आने वाला है। लोन की कोई समस्या थी तो वो भी सुलझने वाली है। साथ ही साथ माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी की जो बैड लाइफ की जो साइकिल थी, जो आपकी लाइफ में रिपीटेड मूड पे समस्याएं आ रही थी आपके सामने, उनका एंड होने वाला है। एंड की तरफ बढ़ रही है ये चीज़ें। कुछ लोगों को लिए अगर कोई समस्या आपकी लाइफ में चल रही है तो वो भी अब बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंड होने वाली है। एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, ये माँ आपसे कह रही है। साथ ही माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि आप खुद एक मैजिशियन हो। एक थोड़ा-सा, एक तो आपको क्या है, लोगों से थोड़ा-सा मैनिपुलेट करना सीखे, कूटनीति सीखे, थोड़ा-सा बहुत राजनीति आपको सीखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, चीज़ों को दिल पे ले लेते हो, तो थोड़ा-सा अपने अंदर इस चीज़ को लाएँ। साथ ही कह रही हैं माँ कि आपके अंदर एक जो ब्रह्मा जी के अंदर पावर होती है ना, कि वो अपनी लाइफ़ को मतलब क्रिएट करते हैं सृष्टि को, उसी तरीके से आप में भी ये पावर है। आपको भी यूनिवर्स ने एनर्जी उतनी ही दी है जितनी सबको दी है, कि आप जितना अपनी लाइफ़ को एक मतलब दूसरा डायरेक्शन दें। मैजिशियन हैं आप, चाहें तो जैसे अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। तो कुछ भी हुआ हो आपके साथ, उन चीज़ों को माफ़ करें और अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। मैनिफेस्ट आपकी कोई ना कोई इच्छा जल्द पूरी होने वाली। साथ ही कहा जा रहा है कि ज़्यादा ही मटेरियल चीज़ों पर फोकस ना करें, ज़्यादा ही किसी चीज़ नेगेटिव ना सोचें, ना धोखे के बारे में सोचें अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो, वरना आप इससे क्या होगा, डिप्रेशन के अंदर चले जाओगे और इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए माँ कह रही हैं कि आप खुद को शांत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है। तो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन सिचुएशनों को अपने आप से लेट गो कर दीजिए और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा-सा भगवान की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ झुकाइए, ताकि आपके अंदर एक ठहराव आए जो आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी ग्रोथ पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। कौन क्या कर रहा है, किसने आपके साथ कैसे किया, किसी का फ़ोन आया, इन चीज़ों पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करके आपको ये देखना है कि आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इन समस्याओं से समाधान ला सकते हैं, कैसे इनर वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से यूनिवर्स पर सरेंडर करके समस्याओं को, अपनी लाइफ को ग्रोथ दे सकते हैं। देखो, एक पॉजिटिव रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप अपने लिए एक्शन नहीं लेते हो। तो एक्शन आपको खुद लेना होगा। आपको एक कर्म करे हो, उसके बाद ही किसी फल के बारे में आप सोचें। इनफैक्ट फल के बारे में आपको सोचना ही, आप जस्ट अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आज जब आपकी लाइफ की डिवाइन टाइमिंग होगी, आपको सही फल मिलेगा। 10 नंबर, 9 नंबर, किसी के लिए 13 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जल्द आप जो आपकी इनर स्ट्रेंथ, अंतरात्मा की आवाज़ को आप अवॉइड कर देते हो, तो माँ आपसे कह रही है कि आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ें और आपको बहुत जल्द आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने वाली है। तो ये सारे गाइडेंस माँ आपको दे रही हैं। और 2 मैसेज और देख लेती हूँ क्या कह रही हैं माँ। माँ आपसे कह रही हैं कि अर्थ एंजल, तो आप जब भी घबराएं, परेशान हो, मानसिक तनाव हो, तो इस धरती की एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मतलब कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ लोगों ने अपने घर में पेड़ लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, लेकिन उनके वो शायद सूख गए हैं और आपका ध्यान नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए। साथ ही कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि डॉग पाल रखा है, तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज़ को सुने आप। साथ ही साथ अपने अंदर मेडिटेशन कीजिए, खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ये सुनते हैं कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। साथ ही साथ आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप खुद को शांत करने के लिए ग्रीन तारा मंत्र आप सुन सकते हो, ओम मौनी पद्म हैम, ये मंत्र आप सुन सकते हो। लेकिन अपने आप को आप शांत कीजिए, क्योंकि आप की पूरी हीलिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, ऐसा माँ आपसे कह रही हैं। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो उसके लिए आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवॉइड कभी ना करें, और जो डिसीजन, जो चीज़ें आप कर रहे हो, उन्हें किसी के कहने पर भी ना छोड़े, ये माँ आपसे कह रही हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ पर है वहाँ खुश रहें, अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।